प्रणाम सभी को, मेरा नाम गोलू, मैं दिल्ली से। तो आज है छठ पूजा का पहला दिन। तो हम गांव पहुंच चुके हैं, हमने घर की थोड़ी साफ़ सफाई करी। उसके बाद हमने पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे देख सकते हैं हमारी नानी फूफा को आलता लगाते हुए, क्योंकि फिर उसके बाद ये पूजा करने छत पे जाएंगे। उसके बाद ये सूर्य भगवान को जल चढ़ा के अपनी पहली रस्म को शुरू और ख़त्म करेंगे। फिर ये अपना अन्न को ग्रहण करेंगे। उसका देखिए बुआ को भी लग चुका है। अब हम जा रहे हैं नहाय खाए की पहली रस्म में, नहाय खाए की पहली रस्म देखने के लिए कि कैसा होता है। चलो चलो छत पे, इग्नोर है बाकी सब कुछ, बिकॉज थोड़ा घर पुराना है, पर हमारे विचार थोड़े नए हैं। हम ही नए हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो अब हमारे छत पर फूफा जी आ चुके हैं। फिर हमारी ये नानी है जो आ चुकी है। फिर हमारी बुआ भी आ चुकी है। उसके बाद एक एक करके सब हम जल चढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं पहले हमारी नानी जा चुकी है जल चढ़ाने के लिए, फिर उन्होंने भी जल चढ़ाया। फिर उसके बाद कुल 5 चक्कर लगाएंगे जल चढ़ाने के। फिर उसके बाद हमारे फूफा आ चुके हैं। फिर फूफा ने भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। उसके बाद हमारी बुआ आ चुकी है और ये भी कुल 5 चक्कर लगा के जल चढ़ाएंगी। उसके बाद हम बाज़ार गए थे सारा छठ पूजा का सामान लेने। उसके बाद हमने अपना सारा सामान ले लिया। तो हम इंतज़ार कर रहे थे ऑटो का, हमने ऊबर कर रखी थी इसलिए। तो फिर हमें थोड़ा मन कर कुछ खाने का, तो फिर हम खाने के लिए निकले। हमने कुछ खाया हुआ पिया। उसके बाद हमने थोड़ा बाज़ार को थोड़ा घूमा कि हमारा बाज़ार गांव का है कैसा, क्योंकि हम बहुत सालों बाद आए थे। उसके बाद हम घर पहुंच चुके। फिर उसका देखिए पूजा शुरू हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सब भजन कर रहे हैं, देख सकते हैं अंदर हवन चल रहा है। उसके बाद सबने पूजा की तैयारी करी। उसके बाद हम सब छत पे गए थे अपने पटाखे कुछ जलाने। तो हमने हर पटाखे का शॉट नहीं ले पाए, तो हमने अनार दिखाया, हमने अनार जलाया। पर हम उस वक्त ऊपर नहीं थे, हम लोग नीचे काम कर रहे थे। हमने खिड़की से सारा व्यू लिया। तो हमारे देखिए फूफा और भैया हमारे पटाखे जला रहे हैं सारे। उसके बाद अगला दिन शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद फिर से फूफा को आलता आज लग रहा है, साफ सफाई नहा वहा के लगाया गया आलता। दूसरा दिन था ना छठ पूजा का, इसलिए। फिर देख सकते हैं हमारी दादी भी, हमारी ये बुआ है जो कुछ बातें कर रही है दादी के साथ। तो देख सकते हैं ये होल ऐसे ही लगता है जो पूजा करते हैं उनको आलसा। तो उसके देखिए अब दौरा ले जाने की तैयारी हो गई है। कुल 5 बार लेट के प्रणाम करते हैं भगवान को। तो ये पहला शुरू होता है दौरा हमने कल रात को ही बांध लिया था सारा। तो फिर देख सकते हैं हम ऑटो में जा रहे हैं और हम सब ऑटो में जगह कम पड़ गई थी। हमने 2 ऑटो मंगवाई थी तब भी, क्योंकि दौरा और सारे पूजा के सामान था। और ये पीछे वाले ऑटो में हम सब। तो फिर देख सकते हैं हमारे एकदम गांव का व्यू, और हमारा गांव बहुत सुंदर है। और ये देख सकते हैं इतना अच्छा गाँव है। सब पता है रोड ख़राब है, हमारे गाँव की रोड बहुत अच्छी है। हमारा एकदम अच्छा व्यू आता है। हम छठ पूजा की वजह से हम कहीं जाते नहीं, पर हमने अब जब छठ पूजा वाले हम दिन घर से काम से तो हम जाते थे बाहर, पर निकले तो हमने पूरा अपना गांव देखा। तो हमारा गांव बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद हम अपने घाट पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखिए हमारे भैया ने दौरा अपने सर पे ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दौरा बहुत भारी होता है। तो सब उनके पीछे पीछे है उनको सहारा देने के लिए। तो ये है हमारे गाँव का घाट। नदी बहुत बड़ी है, जिसमें हम आज नहीं कल सुबह नहाएंगे, जो सुबह वाला अर्घ होगा। आज बहुत पूजा करनी थी हमें सारा। आ जाऊँ क्या अपने पे, आऊँ क्या? फिर हम अपने घाट पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद पहले हमें एक जगह मिलती है हर किसी को, जहां पर आप पहले सब साफ वाफ कर लेते हैं। तो हमने वो जगह कर चुकी थी, तो हम अपने उस जगह पे जा रहे थे। उस जगह थोड़ी हमने आगे ली थी कि हम थोड़े लेट थे। फिर हम वहाँ पहुँच गए। तो पहले पानी लगाया ज़मीन पे कि दौरा रख पाए। फिर उसका गन्ने से गन्ना लगाया गया 2 को सामने, वैसे ही करते हैं। उसके बाद हमारे बुआ, नानी और फूफा छठ पूजा के पानी में जा चुके हैं अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को। और ये अर्घ देंगे जब तक डूबता नहीं। और इसी के साथ सब उनको थोड़ा थोड़ा हाथ में सिंदूर और चंदन लगा रहे थे।
और ये हमारी बुआ नानी है जो चंदन लगा रही है। और उसका देखिए हमारे पूरे नदी का व्यू है। फिर ये उनको सिंदूर लगाया जा रहा है। जिनकी शादी हो रखी थी वो उतना सिंदूर लगाते हैं। हमारे फूफा को एक टीका लगा है और सब हम अब इंतज़ार कर रहे थे। फिर सबको दौरा दे दिया गया, अपने सबके एक एक दौरा सबको देते हैं। उसमें सब कुछ रहता है, फल, पूजा का सामान जो भी होता है। उसका देखिए उन्होंने अर्घ देना शुरू कर दिया। कुल 5 बार पानी से करते हैं। उसके बाद हम निकल चुके हैं। उसके बाद हम घर के लिए निकले और हमें बहुत नींद आ रही थी ऑटो में। और अंकल ऑटो मस्त सजा रखा था एकदम अपना, एकदम लाइट ही लाइट थी ऑटो में। और देखिए फिर ये सुबह का व्यू है, एकदम कोहरा कोहरा था सुबह। तो देखिए इतना कोहरा था। और आज भी हमें ऑटो की जगह कम पड़ गई। हमने एक और ऑटो बोला था पर उससे किसी और ने बुक कर लिया, तो इसलिए हमें फिर आज थोड़ी कम जगह थी हमारे पास। और आज सामान ज़्यादा थे क्योंकि आज आखिरी अर्घ था। फिर हमने ऑटो एकदम नीचे तक घाट तक बुलाया क्योंकि जो जो घाट पे लोग थे उनको थोड़ा दिक्कत हो रही, व्रत रखा था तो उन सबको आने में। तो हमने ऑटो को थोड़ा नीचे घाट तक बुला लिया। तो ये हम सब जा रहे हैं अब अपनी ऑटो की तरफ। अब ऑटो से सारा निकालेंगे सामान वामान। और देख सकते हैं कई लोग आ रहे हैं घाट पे। फिर हमने एक एक करके दौरा हटाया। उसके बाद हमारे भैया ने दौरा लिया अपने सर पे। उससे पहले एक रुमाल चाहिए होता है क्योंकि दौरा बहुत भारी होता है तो उनके सर में दर्द ना हो, इसलिए फिर रख लिया उन्होंने सर पे। फिर सब ने उनके सर पे रखवा दिया दौरा। उसके बाद वो जाते हुए फिर ये सब एकदम हमने उनकी अच्छे से वो जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर जहाँ पर ये हमने कल किया था पूजा वहाँ पर ये लोग फिर थोड़ा सा जल चढ़ा के वहाँ अपना दौरा को रखा जाएगा क्योंकि वो जगह गंदी भी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा जल छिड़क देते हैं कि वो जगह थोड़ी शुद्ध हो जाए। तो हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़े पटाखे जलाए। देखिए हमारे फूफा बहुत शौक है पटाखे जलाने का, तो हमने इस घाट पे बहुत जलाए, रॉकेट, अनार, स्काई शॉट। उसके बाद थोड़ा मूड ऑफ था, फिर हमने सबने मनाया। उसके बाद हम भी थोड़ी देर बाद गए थे पटाखे फोड़ने। उसका देखिए ये पहला अनार, दूसरा अनार जल चुका है। उसके बाद सारे पटाखे फोड़ने के बाद हम पूजा की तरफ आ गए क्योंकि फिर अब हमारी बुआ, नानी, फूफा सब जाएंगे अर्घ देने। तो उन सब का दौरा तैयार किया जा रहा है कि अब वो जाएंगे। अभी वो मुँह धोने गए हैं आराम से कि अपना नहा वहा लेंगे। फिर वो उनके हाथ में दौरा पकड़ाया जाएगा, वरना उनके हाथ में दौरा नहीं देते नहाने से पहले। वो भी घाट पे उन्हें नहाना होता है। तो सब देखिए नहा रहे थे घाट पे। उससे पहले हमने सारी तैयारी कर ली, दिया हुआ जलाया घाट पे। फिर सब बातें कर रहे दादी और बुआ। देख सकते हैं हमने एक एक फूल, धूप बत्ती, उसके बाद हमने सबको दे दिया। फिर सबके सिंदूर लग रहे, फिर चंदन लगता है हाथ पे। उसके बाद उन सबके हाथों में दौरा दिया जाएगा। तो थोड़ा पहले उन्हें हर कोई आके थोड़ा सिंदूर, थोड़ा चंदन लगा देते हैं कि वो शुद्ध और उनका हाथ शुद्ध रहे। फिर वो अपना दौरा उनके हाथ में दिया जाता है। तो कुल 5 दौरे थे, तो हमने 3 लोग तो हमने सबके हाथ में दे दिया। तो फिर इनके पीछे से इनके भैया सब आए उनको थोड़ा सपोर्ट देने, क्योंकि उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था इसलिए, क्योंकि उनको थोड़ा चक्कर जैसा ना लग रहा था। तो उन्होंने कुल 5 चक्कर करे सूर्य भगवान के। फिर उनका अर्घ पूरा होता है। उनका चक्कर करने के बाद हमने सब ने उनकी थोड़ी हेल्प भी करी। तो देख सकते हैं हम भाई बहन सारे मिल के अर्घ दे रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम कितने सालों बाद सब हम मिले हैं एक साथ, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी था। तो हम कुल 3-4 साल बाद एक साथ मिले हैं। तो हमने फिर फ़ोटो खिंचाई थोड़ी। उसके बाद हमने थोड़ा डांस वांस किया। बुआ ने, भैया ने, दादी ने, सब ने थोड़ा डांस करा। उसके बाद मन्नत थी कि मन्नत मांगी थी मेरी बुआ ने, तो भैया का फिर मुंडन शुरू हो चुका है। फिर उनका मुंडन शुरू हुआ। उससे पहले उनकी बुआओं के साड़ी में थोड़ा चावल और उनके कटे हुए बाल देते हैं। फिर वो नदी में उन बालों को बहाती है। तो फिर देख सकते हैं उनका मुंडन हो रहा है अभी। तो देखिए ये पहले बहुत पैसे की मांग कर रहे थे, बोले थे पहले पैसे दो तभी बाल काट देंगे। तो इनके हमने झोली में थोड़े पैसे डाले।
फिर उन्होंने तब जाके इनका मुंडन शुरू करा। फिर सब ने अपने अपने पैसे दिए, दादी ने, बुआ ने, दोनों बुआओं को सबको दिया। फिर देखिए नाती का मुंडन हो रहा था तो नानी बहुत खुश हो रखी थी। फिर देखिए भैया पीछे खड़े हैं, उनका भी अभी मुंडन होगा। तो अब हम देखेंगे बिना बाल के यानी टकली में कैसे लगते हैं, क्योंकि इनका मुंह एकदम बना हुआ था। इनको बिल्कुल अपने बाल बहुत प्यारे थे, इनको बाल बहुत अच्छे लगते थे, पर सब इनका मजाक उड़ा रहे थे। पर ये इसलिए बहुत उदास हो रखी थी ये सब। फिर देख ही सकते हैं पहले ये बकरा हलाल हो रहे थे, उससे पहले इनको टीका लगा के हंसा रहे हैं, सब उनको हंसा रहे थे कि अब तो हलाल ही होगा। देखिए फूफा भी नाच रहे थे, देख देख के सब नाच रहे थे कि अब बाल कटेगा। उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं बहुत देर तक नाच चला, सब आ रखे थे आसपास। हम सबसे आखिरी में घाट से गए, हमने बहुत एंजॉय किया अपना पूरा। देखिए उसके बाद हमारी दीदी का भी बाल कटेगा, ये पूरी टकली नहीं होंगी, इनका थोड़ा सा बाल ही कटेगा। तो देख सकते हैं फ़ोटो है भैया की टकले होने के बाद, एकदम उदास है। ये देखिए चारों तरफ सबको व्यू दिख ही रहा है। फिर ये देखिए ऐसे लग रहे थे। फिर हमने थोड़ा नहाया घाट पे, फिर हमने सबने कपड़े अपने चेंज कर लिए थे। और दीदी भी उदास थी, उन्हें लग रहा था उनका भी पूरा बाल कटेगा, और उन्हें जाके फिर पता चला नहीं उनके थोड़े से बाल कटेंगे। तो बहुत खुश हो गए। फिर आए हमारे नीरज भैया, जो उनके बाल सीधा टकले हो रहे थे वो। फिर उनकी तैयारी हुई, उनको पहले टीका लगाया, उनके बाल वाल ठीक करे गए। फिर उनको बिठाया, उनको आधे में छोड़ दिया था, आधा टकला करा उसका छोड़ दिया, क्योंकि बुआ लोग थक गए थे कब से, क्योंकि उनको कुछ खाया नहीं था। तो पहले उनका और एक बिट्टू भैया का, दोनों का थोड़ा थोड़ा बाल लेके उनके झोली में डाल दिया कि वो जाके गंगा में विसर्जन कर सके। इनके आधे में ही इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो हमें जल्द से जल्द ये पूरा करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। हम यहाँ सुबह आए हुए थे और दोपहर के 12 बज चुके थे, हम बहुत देर से यहाँ बैठे हुए थे। देखिए उनको आधा छोड़ के बिट्टू भैया की बारी आई, क्योंकि उनके बाल भी गंगा जी में विसर्जन कर देते। सब कुछ थोड़े पैसे, थोड़े बाल, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल के विसर्जन कर दिया जाता है, क्योंकि ये मन्नत थी और ये मन्नत मांगी थी मेरी बुआ ने। बहुत उस समय कुछ था इसलिए उन्होंने मन्नत मांगी, इसलिए उनके बाल कटे। देखिए फिर हम सब नदी में जा रहे थे। अब तो हमारी वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि आप ये कहाँ से देख रहे हैं और आपके घर में छठ होता है या नहीं होता है। ज़रूर हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर दबा के जाए।